मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अध्याय 2 के बारे में। हमारा जो क्लास 10 का अध्याय 2 है वह बहुपद है। बहुपद के बारे में हम लोग इसका परिचय पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वह प्रश्न को पढ़ने वाले हैं। तो हमारा जो आज हेडिंग है इसके अनुसार हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो हम आज बहुपद का पार्ट 1 लेकर के आए हैं। आइए हमारा बहुपद का जो पार्ट 1 है उसका हेडिंग क्या है उसको देखते हैं। तो हेडिंग जो है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करो, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो भी हमको दिया है उसका हम लोग शून्यक निकालेंगे और शून्यक निकालने के बाद इसके संबंध के सत्यता की जांच करेंगे। तो आइए हम लोग एक नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो एक नंबर जो प्रश्न है वह प्रश्न है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। चूंकि हमको निकालना शून्यक है इसलिए हम लोग इसके बराबर में 0 ले लेते हैं। तो बराबर में हम लोग क्या कर दिए, 0। शून्यक निकालने के लिए बराबर में 0 कर दिया जाता है। अब देखिए, अब यह एक प्रकार से गुणनखंड की तरह हो चुका है। तो पहले सबसे पहले हम इसका गुणनखंड तोड़ने वाले हैं। तो देखिए, नहीं कुछ तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक तो 1 है, तो इसके फर्स्ट वाले को इसके लास्ट वाले में गुना किया जाए, अर्थात 1 से 8 में अगर गुना करते हैं तो 8 हो जाता है। अब 8 को इस प्रकार से दो बराबर भागों में बांटना है कि अगर यहाँ माइनस रहे तो घटाने पर लेकर के चलेंगे, अगर यहाँ प्लस रहे तो जोड़ने पर लेकर के चलेंगे। फिलहाल में अभी यहाँ माइनस है इसलिए घटाने पर लेकर के चलेंगे। तो हम 8 को इस प्रकार दो भागों में बांटेंगे कि जिसको घटाने पर 2x आ जाए और गुना करने पर 8 आ जाए। तो हम जानते हैं कि 4 और 2 ले लेते हैं, 4 और 2 ले लेते हैं, क्योंकि 4 दूना का 8 होता है और 4 में से 2 घटेगा तो 2 बचेगा। लेकिन एक बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि यहाँ जो है वह माइनस में संख्या है, इसलिए हमको बड़ी संख्या को माइनस में रखना पड़ेगा। तो आइए किस प्रकार से रखेंगे इसको देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, तो हम करने वाले हैं तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। अब ऐसा हमने क्यों किया, आइए देखते हैं। एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर रहा। अब क्या करते हैं, तो माइनस प्लस माइनस होता है। अगर 4x में से 2x घटाएंगे तो 2x बचेगा। हम जानते हैं कि हमेशा साइन बड़ा वाला के लेकर के चला जाता है। तो 4x अगर में है तो यह माइनस में है, बात बराबर है। और माइनस 8 का माइनस 8 है बराबर 0। अब क्या करते हैं, जो मिलने वाली संख्या होती है उसको कॉमन कर लिया जाता है। आइए देखते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, तो देखिए एक्स स्क्वायर इसमें है और यहाँ माइनस 4x है। तो अब क्या करने वाले हैं कि इसमें 2x है, यहाँ 1x है। तो एक x तो दोनों में मिल रहा है इसलिए हम x को कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर x को कॉमन करते हैं तो इसमें 2x है, 1x बाहर निकल जाता है तो 1x यहाँ पर बच जाता है। फिर यहाँ माइनस x तो हम बाहर निकाल चुके हैं तो यहाँ क्या बच जाएगा, तो यहाँ 4 बच जाएगा। अब क्या करेंगे, प्लस। अब क्या करने वाले हैं कि इसमें 2 है और यहाँ 8 है। तो हम जानते हैं कि 2 चौका 8 होता है, तो इसमें भी 2 है। तो हम यहाँ पर 2 को कॉमन कर लेते हैं। तो 2 कॉमन हो जाएगा तो क्या होगा, तो यहाँ बच 2 तो बाहर आ चुका है तो यहाँ बच जाएगा x माइनस का माइनस। और 2 चौका 8 होता है, 2 बाहर आ चुका है तो यहाँ हो जाएगा 4 अब बराबर 0 का 0 हो जाएगा। एक बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ये जो ब्रैकेट में जो संख्या आती है यह हमेशा बराबर आना चाहिए, क्योंकि अगर यह बराबर नहीं आएगा तो आप समझिएगा कि आपका जो गुणनखंड टूटा है वह गलत टूटा है। अब ध्यान दीजिए, x माइनस 4 और x माइनस 4 हमको तो बराबर आया है इसलिए हम समझ पा रहे हैं कि यह गुणनखंड जो हम लोग तोड़े हैं वह सही तोड़े हैं। तो अब क्या करते हैं, तो अब हम लोग करने वाले हैं, एक हो जाएगा x प्लस 2, तो लिख देंगे x प्लस 2। एक हो जाएगा, ई 2 के बदला कोई एक लिख दीजिए तो एक हो जाएगा x माइनस 4 अब बराबर में 0 का 0। चूंकि हम बराबर में 0 इसलिए लेकर के चल रहे हैं क्योंकि हमको निकालना शून्यक है, क्योंकि यह जो देख रहे हैं कि 2 घात का बहुपद है तो द्विघात बहुपद होगा। तो द्विघात बहुपद को 2 शून्यक होंगे तो एक इससे शून्यक निकलेगा और एक इससे शून्यक निकलेगा। तो अब हम क्या करते हैं कि बारी बारी से दोनों के बराबर में 0 करते हैं। पहले इसके बराबर 0 कर देंगे, फिर इसके बराबर 0 कर देंगे। तो आइए पहले इसके बराबर में 0 करते हैं। तो x प्लस 2 बराबर 0। तो अब क्या करेंगे, तो x का x होगा और इधर जो है 2 वह प्लस में है और बराबर के उस साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो हो जाएगा x बराबर माइनस 2। एक शून्यक हमने निकाल लिया। निकालेंगे तो दूसरा शून्यक क्या करेंगे, तो दूसरा शून्यक हो जाएगा कि x माइनस 4 बराबर 0। तो चूंकि इधर जो 4 है
वह माइनस में है, तो बराबर को साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे x बराबर 4। अब हम चूंकि हम लोग जानते हैं कि अधिकतम घात इसमें 2 है, इसलिए यह 2 घात का बहुपद हुआ, तो 2 घात का बहुपद द्विघात बहुपद कहलाता है। तो इसके शून्यकों की संख्या 2 होगा। तो पहले बताया था कि आप देखिए कि अधिकतम घात कितना है, तो हम देख पा रहे हैं कि अधिकतम घात 2 है, तो 2 है अधिकतम घात, तो इसके शून्यकों की संख्या भी 2 होगी। तो शून्यक तो 2 हमारा निकल चुका है। तो इसके 2 शून्य कौन कौन से होंगे, तो पहला हो जाएगा अल्फा और दूसरा हो जाएगा बीटा। चूंकि यह द्विघात बहुपद है इसलिए इसके शून्यक 2 होंगे, तो पहला अल्फा और दूसरा बीटा हो जाएगा। तो इसको लिख देते हैं कि अल्फा बराबर -2 और बीटा बराबर 4। तो चूंकि शून्यकों की संख्या जब 2 होगा तो इसका संबंध भी 2 होगा। तो कौन कौन सा होगा, तो पहला होगा अल्फा प्लस बीटा और दूसरा होगा अल्फा इंटू बीटा। आइए देखते हैं कि आगे कैसे बनेगा। तो आगे हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। यह सूत्र हम आप लोगों को लिखा चुके हैं, यह सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमने लिखा अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। आइए इसके संबंध को स्थापित करते हैं। तो अल्फा के स्थान पर कितना हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं -2 और प्लस का प्लस। अब बीटा, तो बीटा के स्थान पर है 4, तो यहाँ लिख देते हैं 4 अब बराबर माइनस का माइनस। अब चूंकि यहाँ हमको जरूरत पड़ रहा है बी और ए का, तो एबीसी तो हमने निकाला नहीं, तो आइए पहले हम लोग एबीसी निकाल लेते हैं और देखते हैं कि एबीसी किस प्रकार से निकलता है। तो चूंकि हमको चाहिए ए भी चाहिए, बी भी चाहिए और सी भी चाहिए, तो अब ए जो मिलता है हमको एक्स स्क्वायर के गुणांक से मिलता है। किस रूल पर, तो इसके व्यापक रूल पर। व्यापक रूल क्या होता था कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हम आपको बता चुके हैं पिछले वीडियो में, जिसमें हमने बहुपद का परिचय इंट्रोडक्शन दिया था, उसमें बताया था कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप जो होता है वह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। तो चूंकि एक्स स्क्वायर वाले से हमको ए का गुण ए मिलता है, तो नहीं कुछ तो यहाँ तो 1 छुपा हुआ है, इसलिए ए का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और बी मिलता है हमको एक्स वाले से, तो एक्स का गुना कितना है, 2 है। और एक बात, चूंकि 2 जो है वह माइनस में है, इसलिए बी का मान जो हो जाएगा वह -2 हो जाएगा। और सी तो मिलेगा हमको, तो सी तो देख पा रहे हैं कि 8 है, लेकिन 8 जो है वह माइनस में है, इसलिए सी हो जाएगा -8। अब जाकर के इसके संबंध को हम स्थापित कर सकते हैं। तो अल्फा का मान हम यहाँ पे अल्फा के जगह पे रख चुके हैं और बीटा का मान बीटा के जगह पे रख चुके हैं। तो चूंकि माइनस का माइनस और बी कह रहा है, तो बी का मान जो आया है वह -2 आया है, तो हम यहाँ रख देंगे -2। अब बटा में ए के स्थान पर है 1, तो 1 रख देंगे। अब माइनस प्लस माइनस, तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, और बड़ा अंक प्लस में है तो ये भी प्लस में, अब बराबर का बराबर। यह माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, तो 2 में 1 से भाग देंगे तो 2 हो जाएगा। तो पहला संबंध तो इसका स्थापित हो चुका है, किसका, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a का। अब जो हमको संबंध स्थापित करना है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a का। तो अब हम लोग लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अब फिर वही काम करने वाले हैं, अल्फा के स्थान पे अल्फा का मान, बीटा के स्थान पर बीटा का मान, और सी के जगह पर सी का मान, और ए के जगह पर ए का मान। तो अब अल्फा, तो अल्फा का मान हम देख पा रहे हैं कि -2 है, तो यहाँ रख देंगे -2 इंटू का इंटू बीटा, तो बीटा के जगह पर हम देख पा रहे हैं कि 4 है, तो 4 रख देंगे बराबर सी का मान। तो सी का मान जो आया वह -8 आया, तो -8 रख दिए। अब बटा में ए कितना, 1, तो 1 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब इसको गुना कर देते हैं, तो क्या होता है, माइनस गुना प्लस माइनस होता है। अब 2 चौका हो जाएगा 8, अब बराबर। अब देखिए -8 को 1 से भाग देंगे तो -8 हो जाएगा। देखिए तो हमने जब अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a लगाया तो 2 बराबर 2 आया। फिर इसके बाद हमने अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a लगाया, तो -8 बराबर -8 है। तो जब भी आपको संबंध स्थापित करने के लिए कहेगा, अगर वह द्विघात का होगा तो 2 संबंध पर चलेंगे तो दोनों बगल बराबर आ जाएगा। तो इधर भी देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a दोनों बराबर आ चुका है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a देखिए दोनों तरफ बराबर आ चुका है। तो हम इसके संबंध की सत्यता की जांच कर चुके हैं। तो यहाँ आप लोग लिख सकते हैं कि सत्यापित हुआ या प्रूव्ड। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर प्रूव्ड, PROVED। और इस
एक प्रश्न को हमने बनाया और इस पर जो अब हमारा जो प्रश्न बच जाता है वह कितना बच जाता है, तो 1 2 3 और 4 प्रश्न बच जाता है। इसको आप लोग बारी बारी से हल कीजिए और जो भी इस चारों प्रश्न में आपको दिक्कत होने वाला है उस दिक्कत को आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके हमको बता सकते हैं और इसका आंसर भी हमको बता सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करेंगे। और हाँ, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।